किस तरह से उनकी माता को एक मंच से गाली दिया जाता है। जब हम तुम पे कोई सवाल उठाएं तो हम गलत और तुम हम पे सवाल उठाओ तो तुम सही। इसके गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर टिप्पणी करी और बोला कि उनका गर्दन काट के टेबल पे रखने देना चाहिए। मतलब तुम्हारे घर की बहन बेटी की इज्जत है, लेकिन गरीब की बहन बेटी जिसके आगे पीछे कोई नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं है। कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी है ना, ये तो स्टार प्रचारक है बीजेपी का। बीजेपी के पास मोदी और योगी है और कांग्रेस के पास मानसिक रोगी है। ये करेंगे देश पे राज। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है बिंदास भारत पर। बिहार में जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तब से लेकर और अब तक सिर्फ बवाल और बवाल हो रहा है। क्योंकि बिहार में सारे विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी सभी मिलकर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं कि इन दोनों की मिली भगत से, सालगांठ से चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहा है। और इसके साथ ही अब बिहार में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी मिलकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, जिसमें अभी परसों ही कांग्रेस के मन से एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां को लेकर गाली दिया गया है। हालांकि कांग्रेस इससे किनारा साध रही है। इसी पर लोगों से राय लेते हैं, क्या उनका ये बीजेपी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी मां पर गाली देना, क्या ये सही है? तो आप कहां से हैं? मैं दीपक झा मेरा नाम है और मैं मधुबनी का रहने वाला हूँ। मधुबनी के हैं, यानी आप बिहार से ही हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो जिनकी पूरे विश्व में विख्यात है, और उनकी माता को जो इस समय अब दुनिया में नहीं है, उनको गाली देना क्या सही है? देखिए, ये तो इनकी जिहादी मानसिकता दिखाती है कि किस तरह से एक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका डंका आज कहीं ना तो कहीं भारत के चारों ओर बोलता है, और किस तरह से उनकी माता को एक मंच से गाली दिया जाता है। और इस समय तक, आज उस बात को लगभग 2 दिन होने वाले हैं, और इस समय कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी, उनके प्रवक्ताओं की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हमने देखा कि किस तरह से टीएमसी सांसद महुआ मित्रा जी ने जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर टिप्पणी करी और बोला कि उनका गर्दन काट के टेबल पे रखने देना चाहिए। तो ये कहीं ना तो कहीं ये तो शो करता है कि कहीं ना तो कहीं ये जिहादी मानसिकता वाली पार्टी है और जिहादी को सपोर्ट करते हैं। इनको अच्छा लगता है कि अगर जो है किसी का गला काटा जाए या किसी की इज्जत लूटी जाए, ये इनको अच्छा लगता है। तो ये कैसी पार्टी है, ये अपनी उससे दिख रहे हैं। और आइए देखिएगा जिस तरह से चुनाव जो है और नजदीक आएगा, बिहार का चुनाव है, तो जिस तरह से चुनाव नजदीक आएगा, ये चुनाव को और गंदा बनाएंगे और कहीं ना तो कहीं जो है ना जातिवाद पे चुनाव लेके जाएंगे। अच्छा, इस समय जो इनका वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, इसमें बड़े प्रश्न इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि आरोप लग रहे हैं। आरोप क्या कि जो आरजेडी और कांग्रेस दो फाड़ एक तरीके से हो गया। लोग कह रहे हैं कि आरजेडी के नेता यानी तेजस्वी यादव सेकंड नंबर पर हो गए हैं। लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि जो ये रैली निकाल रहे हैं ये सब मेरी देन है, और कांग्रेस कह रही है हमारे नेता कर रहे हैं काम। ये कहीं डिजर्विंग नहीं है। ये जो है ना विकास, ये इनकी वोट अधिकार यात्रा नहीं है इनकी। ये कहीं ना तो कहीं इस यात्रा के तहत जो है ना बीजेपी का जो डेवलपमेंट बिहार में हुआ है कि भैया देखो, अब अच्छी सड़कें भी बन गई हैं, अच्छे फ्लाईओवर बन गए हैं, पानी आ गया, लाइट आ गई। तो ये तमाम तरह का जो है, मैं ये तो कह रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी है ना, ये तो स्टार प्रचारक है बीजेपी का, और वो काम कर रहा है। वो बिहार में जो है ना दिखा रहा है कि किस तरह से रोड, फ्लाईओवर, ये सब तरह के तो बने। बीजेपी के पास मोदी और योगी है और कांग्रेस के पास मानसिक रोगी है। ये मानसिक रोगी अपना इलाज कराए जाके इटली में, इसका यहाँ कुछ नहीं होने वाला। ये प्रधानमंत्री जो है ना जिंदगी में नहीं बनेगा। 4 साल बाद इसको जो है ना वृद्धा पेंशन चालू हो जाएगी। ये डिसाइड कर ले कौन से राज्य से लेगा इसको। भैया प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा। ये मैं बताता हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये अभी इन्होंने स्वर्गीय माता जी जो है मोदी जी की, उनको गालियां दी हैं खुले मन से। आप मुझे ये बताइए, जब हम माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पे कोई प्रश्न चिन्ह उठाते हैं या स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी पे कोई प्रश्न चिन्ह, तो हम गलत हो जाते हैं। जो राजनीति में थे, जो इतने वर्षों तक प्रधानमंत्री रहे, क्या हम उन पे उंगलियां नहीं उठा सकते पत्रकार महोदय? लेकिन जो माता, मोदी की माता जो है वो चली गई, अब तो धरती पे भी नहीं है, जिनका दूर दूर तक राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, उसको ये नहीं छोड़ते। मतलब जब हम तुम पे कोई सवाल उठाएं तो हम गलत, और तुम हम पे सवाल उठाओ तो तुम सही। मतलब हम करें तो तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। ये सब नहीं चलेगा। देखिए, भारत का जो युवा है, छोटे से छोटा बच्चा 6-7 साल का भी, उसके हाथ में मोबाइल फोन है, सोशल मीडिया है, सब पता है, लोग जागृत हो चुके हैं। देखिए भाजपा क्यों जीत रही है। अचानक
अचानक से भाजपा क्यों आ गई? एक पुरानी 200-250 साल पुरानी, पता नहीं कितने साल पुरानी पार्टी है कांग्रेस, उसको उखाड़ के फेंक दिया, जो एक टाइटैनिक के जहाज की तरह 2/3 से ज्यादा समुद्र में डूब चुकी है, जिसको कृपाते जी महाराज का श्राप दिया, जो शापित पार्टी है। आप मुझे बताइए पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं कि वही कांग्रेस जिनका राज हुआ करता था, उनका ये हाल क्यों हो गया है? क्योंकि हमारे देश के नागरिक बहुत अच्छे तरीके से जान चुके हैं कि इनके बस का कुछ नहीं है। ये पहले ही टुकड़े कर चुके हैं भारत के, और पता नहीं कितने टुकड़े और कर देंगे, भारत और छोटा हो जाएगा साइज में। लेकिन वही भाजपा है जो पीओके अंदर लेना चाहती है, जो लाहौर अंदर लेना चाहती है, जो कैलाश पर्वत अंदर लेना चाहती है, जो बांग्लादेश का कुछ अंदर हिस्सा लेना चाहती है। तो इसमें क्या गलत है? कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी को क्यों दर्द उठ रहा है पेट में कि मोदी जी अपने भारत के हिस्से वापस लेना चाहते? क्या नहीं लेना चाहिए? आपसे पूछना चाहता हूं मैं एज ए भारतीय, आप बताइए मुझे। आप तो राजनीति में नहीं है, आप मुझे बताइए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या वो हिस्से वापस नहीं लेना चाहिए? क्या हमारे लिए कैलाश, जो हम सनातनी हर हर महादेव के नारे लगाते हैं, जो हमारा सबसे बड़ा भगवान है, जिससे ऊपर कुछ नहीं है, जहां पर वो निवास करता है वो चाइना के कब्जे में है? कितनी शर्म की बात है सनातनियों के लिए। जो हमारी 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है, सनातनी उसके लिए आवाज ही नहीं उठाते। कितनी शर्म की बात है। अरे राहुल गांधी से आप पूछोगे ना, आप राहुल गांधी से कभी, पहली बात तो वो राहुल गांधी, मेरी बात पूरी होने दो। मैं आपके माध्यम से वही कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है, आप लोगों ने पता नहीं कांग्रेस को क्यों सर पे चढ़ा रखा है। खत्म हो गई कांग्रेस, बख्श दो उसको, छोड़ दो, खत्म है वो। उनका कभी भी कोई भी, अब यहाँ पे आप भविष्यवाणी समझिए, कुछ भी समझिए, कोई भी उनका नेता प्रधानमंत्री नहीं बनने वाला, वो जीत के नहीं आने वाली पार्टी। और अब आपके माध्यम से, एक मिनट बस, 1-2 लाइन गई, आपके माध्यम से मैं अब समाजवादी पार्टी को आईना दिखाना चाहता हूं। ये वही समाजवादी पार्टी है जिनके मरहूम नेता मुलायम सिंह यादव अभद्र बातें किया करते थे महिलाओं के लिए। आप जैसे सामान्य किसी पत्रकार ने उनसे पूछ लिया कि महिलाओं के रेप होते, बलात्कार हो जाते, इसके बारे में आपका क्या कहना है? तो वो कहते थे कि क्या फर्क पड़ता है, लड़के हैं, लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। वो मर गए, अब मैं उनसे पूछा, अगर वो जिंदा होते तो मैं नेताजी से पूछना चाहता था, नेताजी मुझे ये बताइए कि अगर आपकी घर की बहन बेटी ये हो, उसके साथ मैं ऐसा कर दूं या कोई कर दे, तो आप क्या करेंगे? पता है मरहूम नेताजी क्या कहते हैं? कि जिंदा जला दो, मिट्टी डाल के, तेल डाल के इसको। मतलब तुम्हारे घर की बहन बेटी की इज्जत है, लेकिन गरीब की बहन बेटी जिसके आगे पीछे कोई नहीं, उसकी कोई इज्जत नहीं है। ये करेंगे देश में राज? ये देश में जहां जिस नारी को, जिसको हम पूजते हैं, एक सनातनी है जिसमें नारी को पूजा जाता है, बाकी सारे धर्म जितने दुनिया में वो उल्टी सीधी बातें करते हैं नारियों के लिए। एक सनातनी इज्जत देता है नारी को, और ये राज करेंगे? ये मोदी और योगी से पंगा लेंगे, जिन्होंने तपस्याएं की हैं, जो कंदराओं में रहे, जिन्होंने घर बार सब कुछ छोड़ दिया, सारी मोह माया हो, चाहे स्त्री का लोभ हो, चाहे धन का लोभ हो, चाहे किसी तरह का लोभ हो, जिन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, उनसे ये टक्कर लेंगे। ये जो बिहार पर ये रहते हैं, क्योंकि बिहार में जो इनका वोटर अधिकार यात्रा चल रहा है, इसको ये परिवर्तन रैली भी नाम दे रहे हैं, तो क्या ये लगता है कि इससे लोग कन्विंस कर पाएंगे और परिवर्तन ला पाएंगे बिहार में अब की बार? देखिए 40 साल से बिहार से बाहर हैं। देखिए माननीय पत्रकार महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, इस बार भाजपा की सरकार आएगी, भाजपा की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ आएगी बिहार में, और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होंगे, भाजपा का चेहरा से मुख्यमंत्री होगा। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, भविष्यवाणी समझिए, कुछ भी समझिए, भाजपा आएगी और भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा, बिहार में विकास होगा। अभी मैं देखकर आया हूं पटना में जो अभी क्या शानदार मेट्रो बनी है, ये बिहारी है बताएंगे आपको, पूरा मेट्रो जा रही है पूरी एयरपोर्ट तक, क्या सड़कें बन रही। उस बिहार के अंदर जहां गांव में लोग कहते थे कि 50 साल 60 साल से ऊपर हो गया, यहाँ पे बिजली नहीं है। यूपी बिहार के जो गांव होते थे इंटीरियर्स में, मुझे पता है, बिहार का तो मुझे खैर इतना नहीं पता, लेकिन यूपी का मैं कह सकता हूँ, गांव में लाइट नहीं होती थी। आज वहां पर फैक्ट्रियां चल रही हैं, आज पता नहीं क्या क्या हो गया। देखिए यूपी का कितना विकास हो गया, गुंडई में नंबर 1 था, वैसे ही बिहार उसके साथ लगता है, बिहार का भी विकास होगा। भाजपा की तो अभी सरकार भी नहीं है, तो इतना भाजपा ने भी वहां काम कार्य कर दिया। आप मुझे बताइए, आपके माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर बिहार में भाजपा की सरकार आएगी, आप बताइए, सोचने वाली बात है कॉमन सेंस की, तो बिहार में कितना काम करेगी बीजेपी?